हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 12 फरवरी 2019 को पहली शिफ्ट में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 6 सही 1/5 का मतलब है 6 पंजे 30 और 1 31/5 गुणा में 5/6। फिर ऑफ का मतलब होता है इंटू, यहाँ पे 2/5 ऋण 16/62 धन 11/62। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31/5 गुणा 5/6 गुणा इन तीनों का एलसीएम आएगा 5 गुणा 62। ठीक है, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा 62। तो 62 से मुझे यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 और 2 छक्का 12। उसके बाद 62 से अगर मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूँ तो 62 से 62 कटेगा, कितना बचेगा 5। तो 5 से यहाँ पे इंटू, इसका मतलब 16 पंजे 80। 62 से अगर इसको फिर से डिवाइड करूँ तो 62 से 62 कटेगा, कितना बचेगा 5 और 5 से यहाँ पे इंटू, तो 11 पंजे 55। ठीक है, अब आप आगे इसको देखिए, यहाँ पे है 31/5 गुणा 5/6 गुणा 124 में से अगर 80 माइनस करूँ कितना बचेगा 44, और 44 प्लस 55 कितना होगा 99। ठीक है, तो ऊपर आपका बचेगा 99, नीचे आपका बचेगा 5 गुणा 62। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 3 से ये कटेगा 2 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9। उसके बाद 31 से 31 से कम 31 और 31 दूना 62। तो ऊपर आपका बचेगा 33, नीचे आपका बचेगा 5 दूना 10 दूना 20, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़े उन लोगों की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने कुछ राशि की बचत की है, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको आंकड़े दिए गए हैं और उनमें कोई राशि अगर सबसे ज़्यादा बार आई है तो उसी राशि को हम क्या कहते हैं, उसका बहुलक या मोड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो 5 रुपये हैं वो कितने लोगों के पास है, एक के पास। उसके बाद जो 15 रुपये हैं वो कितने लोगों के पास है, 3। 20 रुपये कितने लोगों के पास है, 4। और 25 2, 30 1, 35 1 और 40 2। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कितने रुपए हैं, 20 रुपये, जो कि कितने लोगों के पास हैं, 4 लोगों के पास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। तो 8 के जो पहले गुणज क्या होंगे, 4। 8 एक तो 8 होगा, फिर 8 दूना 16, फिर 8 तियाँ 24 और 8 चौको 32। ये हो गए हैं 8 के 4 गुणज। यहाँ पे आप देखिए औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा, 8 और 16 24, 24 और 24 48, 48 और 32 कितना होगा 80। तो 80 बटे टोटल डाटा कितने हैं, 1 2 3 और 4 अपॉन में 4, 4 से कटेगा कितनी बार 20 बार, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। एक साथ दोनों स्कूलों के शिक्षकों की औसत आयु कितनी होगी। आप मुझे बताइए, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। अगर मैं यहाँ से योग निकालूं तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, पहले कितने शिक्षक थे 50, तो 50 शिक्षकों की आयु का योग, शिक्षकों की आयु का योग, आयु का योग क्या होगा, योग बराबर क्या होगा औसत गुणा संख्या, यानी औसत कितना है 66 और टोटल संख्या कितनी है शिक्षकों की 50। तो योग आपका हो जाएगा 0 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33। दूसरा आपका है 60 शिक्षकों की आयु का योग क्या होगा, टोटल शिक्षक कितने हैं 60 गुणा औसत कितना है 55 बराबर कितना होगा 0 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया है औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। तो टोटल अब यहाँ पे योग कितनी हो, टोटल आयु कितनी हो गई है, आयु का जो कुल योग है वो कितना है 3300 प्लस 3300, यानी 3300 प्लस 3300 अपॉन में टोटल शिक्षक कितने हैं 50 यहाँ पे हैं और 60 यहाँ पे हैं, अपॉन में आएगा 110
तो ये हो जाएगा 6600 बटे 110। 10 से 10 कट गया, 11 से कटेगा 6 यानी 60 बार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पर पेंटिंग की जाती है तो बाहर से शंकु को पेंट करने में कुल लागत क्या लगेगी। ठीक है, इंग्लिश में आप खुद से पढ़ना। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 आपको नीचे लिखा हुआ है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको गिवन है कोन की हाइट यानी ऊंचाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। दूसरा आपको रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक कोन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं इसको रेडियस। रेडियस कितनी है 24, सॉरी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है इसकी हाइट। हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। और इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी एल। ठीक है, स्लांट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर पेंट करना है। ठीक है, तो शंकु के बाहर हम यहाँ पे पेंट करेंगे। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है शंकु का, पाई आर एल। तो यहाँ पे r हमारे पास 10 है और l हमारे पास नहीं है। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट होती है वो क्या होती है, l बराबर √r² प्लस h²। तो r की वैल्यू यहाँ पे है 10, 10 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √100 प्लस 24 का स्क्वायर यानी 576, 100 प्लस 576 यानी 676, √676। और ये किसका स्क्वायर होता है, 26 का। इसका मतलब इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो क्या होगी, 26 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू यहाँ पे रखिए। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर की वैल्यू आपकी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 10 और एल की वैल्यू कितनी आई है 26 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इतना जो क्षेत्रफल है इस पे हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो व्यय है वो क्या है 28 रुपये है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो कितना है 28 रुपये। और हमारे पास टोटल इतने सेंटीमीटर हैं तो 22/7 गुणा 10 गुणा 26। इसका व्यय क्या होगा, इसके साथ हम इंटू कर देंगे 28 से। 7 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो 26 चौको 104 गुणा में है 10 अपॉन में कितना, इंटू में क्या है 22। तो ये हो जाएगा आपका 1040 गुणा 22। अगर मैं 22 से इसको इंटू करूँ तो 22 0 को 0, 22 चौको 88 यानी लास्ट में 2 8 कहाँ पे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 22 एकम 22। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 39 घंटे लगते हैं तो उसे कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है, उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है। मान लीजिए दूरी कितनी है, टोटल d किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे उसका ये घर है। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑफिस है। ठीक है, जब वो यहाँ से जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं, क्योंकि हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, तो यहाँ से इसका मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है d अपॉन में स्पीड कितनी है 35। तो इतने घंटे उसको लगेंगे कहाँ जाने में, ऑफिस जाने में, घर से। जब वो घर से वापस आता है तो उस यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूं t2 और ये t1, यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो यहाँ पे टाइम आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है 30, इतने घंटे उसको यहाँ पे लगेंगे। और टोटल घंटे कितने लगते हैं 39। तो d अपॉन 35 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ d/30 बराबर किसके होगा 39 के। ठीक है, क्योंकि ये भी टाइम है और ये भी क्या है, टाइम है। इनका एलसीएम आएगा, इसके फैक्टर क्या होते हैं 7 पंजे 35, इसका मतलब 7 गुणा 5, और इसके फैक्टर क्या होते हैं 6 गुणा 5।
तो 5 यहाँ से कॉमन है और इसके साथ क्या आएगा इंटू में 6। 35 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना बचेगा 6, तो 6 से यहाँ पे इंटू यानी 6D प्लस में होगा 30 से इसको डिवाइड, तो 6 पंजे 30, कितना बचेगा 7 यानी 7D बराबर होगा 39 के। 6 और 7 13, 13D बट्टे में है आपका 7 गुणा 5 गुणा 6 बराबर में 39। 13 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार, तो D बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 6, तो 3 7 21, 21 पंजे 105 गुणा 6, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि और दूसरी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई है। यदि दूसरी वस्तु की नई कीमत 54 रुपये है तो पहली वस्तु की मूल कीमत कितनी होगी। यहाँ पे आप देखिए दूसरी वस्तु की वास्तविक नई कीमत हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हम यहाँ पे दूसरी वस्तु को लेकर चलेंगे। 4:3 ये पहली वस्तु की कीमत और ये दूसरी वस्तु की कीमत का अनुपात है, ठीक है। जो दूसरी वस्तु की जो नई कीमत है वो कितनी है 54, तो यहाँ पे आप मान लीजिए पहली वस्तु की जो मूल कीमत थी वो कितनी थी 100 रुपये, ठीक है। 100 यहाँ पे आप मान लीजिए। इसमें कमी कितने की आई है 10% की, तो नई कीमत क्या होगी, ये पुरानी कीमत थी, नई कीमत क्या हो जाएगी 90 रुपये, 10% की कमी यानी 90। तो 90 की वैल्यू कितनी है 54, एक की वैल्यू कितनी होगी 54/90 और 100 की वैल्यू कितनी होगी 54/90 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटेगा 6 बार यानी 60, ठीक है। तो जो इसकी मूल कीमत थी वो क्या थी 60 रुपये। 3 की वैल्यू कितनी है 60 और इसने क्या पूछा है पहली वस्तु की मूल कीमत पूछी है, तो पहली वस्तु की मूल कीमत कितनी है 4। अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 60/3 गुणा 4। 3 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 20 चौको 80, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्रमशः 3:4 के अनुपात में है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका जो SP है और जो CP है इनका रेशियो कितना है 3:4। SP कितना है 3 और CP कितना है 4। तो यहाँ पे हुआ क्या है इसको लॉस, क्योंकि SP क्या है कम है, तो लॉस हुआ 1 रुपये का। और लॉस किस पे होता है हमेशा CP पे, अपॉन में 100 इंटू कर देंगे 100 से, 4 से कटेगा कितने बार 25 बार, तो 25% की इसको क्या हुई है हानि हुई है। अगला क्वेश्चन है, C अकेले किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और D अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो C और D एक साथ कितने दिनों में इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। C किसी कार्य को 20 दिन में और D किसी इस काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है। इनका LCM आएगा 60, ये हो गया टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, 30 दूना 60। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। अगर मैं टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो इन दोनों का टाइम हमारे पास आ जाएगा। 5 से अगर मैं डिवाइड करूं कितना आएगा 12, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3200 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसका जो पहला तरीका है इसका एक फॉर्मूला है डिफरेंस, यानी जो ब्याज का जो अंतर है डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 3200, 3200 ये किसका डिफरेंस है 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर किसका CI और SI का। P कितना है 3200, R की वैल्यू कितनी है 20%, अपॉन में क्या है 100 की पावर कितनी है 2, ईयर कितने हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ से आप आगे देखिए 3200 गुणा में आएगा यहाँ पे 20/100, यहाँ पे 100 था, ठीक है, इंटू 20/100। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गए और 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसको हम ऐसे कर सकते हैं,
जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो क्या है 20% की। अगर मैं एस आई निकालूँ तो इसको मैं ऐड करूँगा 20% प्लस 20%, क्योंकि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का, तो टोटल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 40% का। अगर मैं यहाँ से सी आई निकालूँ या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो ए प्लस ए इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 20 और बी की वैल्यू भी कितनी है 20 है, प्लस में 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो यहाँ पे आएगा 40, प्लस में 2 दूना 4 यानी 44%। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4% का, डिफरेंस कितने का है 4% का। तो 3200 का 4% कितना होगा, इतना हमें क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है। 3200 का 4% यानी 3200 को 128, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 कहीं पे नहीं है तो 2 वाला नहीं आएगा। फिर है 3, यहाँ पे 3 की घात 5 है और यहाँ पे 3 की घात कितनी है 1 है, तो जो छोटा वाला होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। 3 की पावर कितनी है 1, इंटू में 5 की पावर 2 यहाँ पे है और 5 की पावर 5 यहाँ पे है, तो जो छोटा वाला होगा 5 की पावर 2, ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा 1/5 ऋण 1/4, तो इसकी वैल्यू आएगी 20, 5 चौको 20 यानी 4 और यहाँ पे 5 यानी -1/20, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/20। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। 4 प्लस में है 200 को अगर मैं 50 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 5 चौको 20, यहाँ पे भी 4, फिर प्लस का 3/2 गुणा में आएगा, यहाँ पे आया था हमारा -1/20। अब यहाँ से आप देखिए ये होगा 4 और 4 8, प्लस में यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 3 एकम 3 अपॉन में 20 दूना 40। यहाँ पे आपका आएगा 8 चौको 32 यानी 320 माइनस 3/40, तो ये होगा 317/40, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि 92 गुना हो जाएगी। मान लीजिए राशि क्या है x है और 15 वर्षों में कितनी हो जाती है 14 गुना यानी 14x हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल था और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं SI निकालूँ तो SI क्या होगा 14x माइनस x यानी 13x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 13x। और SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है 13x बराबर P कितना है x, R कितना है, रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है, टाइम है 15 वर्ष अपॉन में 100। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार और x से x कट गया, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आई है 13 गुणा 20/3, तो R की वैल्यू इतनी है। अब इसने पूछा है तो कितने वर्षों में यह राशि 92 गुना हो जाएगी। इसका मतलब पहले x थी और बाद में कितनी होगी 92x, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो यहाँ से SI कितना होगा 92x माइनस x यानी 91x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम इसको भी अब रखेंगे, ठीक है। तो SI यानी 91x बराबर P कितना है x इंटू R की वैल्यू कितनी है 13 गुणा 20/3 और इंटू में आपका है हमें टाइम यहाँ पे पूछा है अपॉन में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 1 कटेगा 5 बार, 13 से 13 कम 13 और 13 सत्ता 91 और x से x कट गया है, ठीक है। तो 5 3 15, 15 और गुणा में क्या है यहाँ पे 7 बराबर t। तो टाइम कितना होगा 15 सत्ता 105 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। ए बी और सी, ठीक है।
बी जो है ए से 20% अधिक है। मान लीजिए ए अगर 100 है तो बी कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, 20% अधिक, इसका मतलब 120 होगा। सी बी से 125 अधिक है, बी की वैल्यू क्या है, 120। 120 से 25% अधिक है, इसका मतलब 125। 125 बटे 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से ये 3 यानी 30 बार, 5 3 15। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी। ठीक है, अगर सी की वैल्यू इसने यहाँ पे दे रखी है कितनी, 330, इसका मतलब 150 की वैल्यू कितनी है, 330। एक की वैल्यू कितनी होगी, 330 बटे 150। 3 से 1 कटेगा 11 बार, 3 से 1 कटेगा 5 बार। एक की वैल्यू कितनी है, 11 बटे 5। इसने ए का मान पूछा है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी 100 गुणा 11 बटे 5। 5 से 1 कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो 20 गुणा 11 कितना होगा, 220। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ये आपको डेटा यहाँ पे दिया गया है और इसमें पूछा है बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या कितनी है। B3 कहाँ पे है, यहाँ पे B3 यहाँ पे है और इसमें मैचेस क्या खेले गए हैं, 1 2 3 4 और 5 मैच इसने खेले हैं। एक मैच में 23, एक में 36 और एक में इतने रन ऐसे इसने बनाए हैं। ठीक है, तो इनका औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डेटा, यानी सम क्या होगा, 23 प्लस 36 प्लस 45 प्लस में आपका होगा 19 प्लस में आपका होगा 27। तो 6 और 3 9 और 5 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 को 0, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 बटे 5। 5 से कटेगा कितनी बार, 3 यानी 30 बार। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है इन 5 मैचों में B1 और B4 द्वारा बनाए गए रनों की संख्या में कितना अंतर है। तो B1 में कितने रन हैं, इनको आप ऐड कीजिए। ये B1 के आपके रन हैं, तो यहाँ पे आप ऐड करिए, 5 और 3 8 और 6 14, 14 को 4 हासिल 1, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 को 0 हासिल 3। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 1 यानी 404। तो इनका जो सम है वो कितना है, 404। उसके बाद B4 का इसने पूछा है, B4 में कितने हैं, 5 और 6 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 2 23 को 3। उसके बाद 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29। तो यहाँ पे आएगा 293। और इनका अंतर यानी डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 12 नमा 108, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ABC का आपको रेशो दिया है और इसकी वैल्यू आपको पूछी है। तो 1/A की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में 1/B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू कितनी है 5 और 1/1/C की वैल्यू कितनी है 6। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 पंजे 30, 30 दूना 60, 60 इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 60 से यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे गुणा। 4 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा कितनी बार, 12 बार और 6 से कटेगा 10 बार। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 15:12:10। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है तो मेज की लंबाई क्या होगी। एक आयताकार मेज का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B, ये लेंथ और ये ब्रेथ, बराबर परिमाप कितना दे रखा है 48। तो L+V की वैल्यू क्या आएगी, 48/2 यानी 24। ये हो गई पहली क्वेश्चन। उसके बाद है, इनका क्षेत्रफल हमें दिया है
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 128। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। L माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में आएगा 4LB, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पे L प्लस बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू LB की वैल्यू कितनी है 128, तो 24 का स्क्वायर मतलब 576 माइनस 8 चौको 32 और 4 दूना 8 और 3 11 और 4 एकम 4 और 1 5, तो यहाँ पे आपका बचेगा 64। तो L माइनस वी की वैल्यू कितनी है, L माइनस बी का स्क्वायर बराबर 64, तो L माइनस बी बराबर होगा 8। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ L प्लस बी बराबर 24, ये पहली इक्वेशन प्लस दूसरी इक्वेशन, तो ये होगा 32 और यहाँ पे b से b कट गया, यहाँ पे बचेगा 2L बराबर 32। तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 2 से कटेगा कितनी बार 16 बार। ऑप्शन नंबर 3। L की लेंथ यहाँ पे पूछी थी, लंबाई हमें पूछी थी, तो लंबाई कितनी आ गई है 16। और कई लोग यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो मैं आपको बता दूँ। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये क्या आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2XY और यहाँ पे क्या है माइनस 4XY। आगे आप देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी माइनस 2XY, जो कि किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने बाजार से 80 सामान खरीदे, ठीक है। यदि कुल वस्तुओं के 25% सामान दोषपूर्ण थे और शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। मान लीजिए उसने जो सामान खरीदा है उसमें प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, प्रत्येक एक वस्तु का मूल्य या एक सामान का मूल्य कितना है, 1 रुपये है। 1 रुपये है। एक वस्तु का जो CP है वो कितना है, 1 रुपये है। उसने कितनी वस्तु खरीदी, 80 वस्तु, तो 80 वस्तु का CP क्या होगा, 80 वस्तुओं का CP बराबर क्या होगा 80 रुपये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 80 रुपये है। इसके बाद क्या हुआ, 25% दोषपूर्ण पाया गया। टोटल उसके पास 100% था, इसमें से 25 उसका खराब पाया गया, तो बचा कितना 75। इसका मतलब उसके पास अब कितनी वस्तु बची है 75। तो 75% वस्तु का जो कीमत होगा, 75% जो वस्तु है उसकी कीमत क्या होगी, 80 का 75%, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 1 कटेगा कितनी बार 15 बार, और 5 से 1 कटेगा 2 बार, 2 से 1 कटेगा कितनी बार 2 चौको 8, तो 15 चौको 60 रुपये। अब उसके पास जो है 60 रुपये का सामान बचा है, इसको वो बेचता है कितने पे, 50% के लाभ पर। तो 60 का 50% कितना होगा, इससे कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 30 बार, कितना होगा 30 रुपये। तो 60 रुपये का सामान था और 30 रुपये के लाभ पर वो बेचता है, तो 30 रुपये का उसको लाभ हुआ। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए उसका जो SP है वो कितना है 90 रुपये, SP कितना है 90 रुपये, और उसका जो CP था वो कितना है 80 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ टोटल 10 रुपये का, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है CP पे, अपोन में आएगा 80, गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कटेगा 1 बार, 8 एकम 8, 2 0 यानी 8 दूना 16 और 4 0 यानी 8 पंजे 40, 12.5। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। A की वैल्यू कितनी है 5, तो ऊपर आएगा 5। B की वैल्यू कितनी है, सॉरी A की वैल्यू कितनी है 4, A की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर आएगा आपका 4। B की वैल्यू है 5, रेशियो B की वैल्यू कितनी है 5 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे, तो 4 चौको 16 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन कितने हैं। तो M5 कहाँ पे है, यहाँ पे, और इनके द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। तो M5 के टोटल रन कितने हैं,
2 7 9, 9 और 2 11, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, ठीक है। दोबारा से करते हैं, 7 और 2 9 और 2 11, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 2 14, 141 रन टोटल इसमें बनाए हैं। और टोटल पारियां कितनी हैं? 1 2 3 4, तो 141/4, 4 से अगर मैं काटूं तो 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विवेक, देव और ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में विवेक और देव एक साथ इसी काम के आधे हिस्से को पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में इसकी लैंग्वेज कुछ और दी है, ठीक है। विवेक करता है 10 दिन में। उसके बाद है देव को मैं डी से डिनोट करूंगा, ये करता है 15 दिन में। उसके बाद आपका है ललित इसको करता है 20 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 60, यानी टोटल वर्क कितना है? 60 है। विवेक की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 छक्का 60, 15 चौको 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 6 और इसकी कितनी होगी? 20 तियाँ 60। अब इसने यहाँ पे क्या कहा है? तो कितने दिनों में विवेक और देव ये दोनों, ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10। विवेक प्लस देव, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 10। इसी काम के आधे हिस्से को, टोटल काम कितना है? 60, इसका आधा कितना होगा? 30। इसका मतलब 30 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इनकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 20% की छूट देने के बाद 5360 में एक वस्तु को बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मान लीजिए उसका जो एमपी था वो कितना था? 100 था, और उसका एसपी कितना है? 20% की छूट देने के बाद 80 है, ठीक है। कितना है? 80। इतने रुपए में बेचता है, और इसका वास्तविक मूल्य कितना है? 5360। इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5360। ये जाएगा नीचे, जिसकी वैल्यू पूछी होती है उसको लिखते हैं ऊपर। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 1 कटेगा, 8 छक्का 48, 5 6 यानी 8 7 56, तो 6700। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है, तो वह व्यक्ति कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो यहाँ पे आपको टाइम किस में दिया है? हावर में। टाइम किस में है? घंटे में। और यहाँ पे स्पीड किस में है? स्पीड बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं किलोमीटर पर हावर में बदल दूँ तो 30 गुणा 18/5, 5 से कटेगा 6 बार, यानी 18 छक्का 108 किलोमीटर पर हावर, 108 किलोमीटर पर हावर। तो इसकी स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर हावर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1620 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1620 अपॉन में 108। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 8 72, 18 छक्का 108। इसको आप काटिए, ये कटेगा आपका 18 से कटेगा 18 9 162, और 18 छक्का 108, 6 से कटेगा कितनी बार? 15 बार, यानी 15 घंटे इसको टोटल लग जाएंगे। ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए, साइनिंग आउट।